कहानी के कल वाले पार्ट में आपने देखा कैसे सोनू चिड़ा अपनी बीवी टूनी को बांझ होने के ताने देता और फिर कैसे सोनू चिड़ा दूसरी शादी पिंकी चिड़िया से कर लेता है। और फिर जब सोनू चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है तो टूनी चिड़िया भी एक दिन माँ बनने वाली हो जाती है। देखा टूनी बहन, अल्लाह ने आपको भी औलाद की नेमत दे दी। अब जल्दी से घर जाकर सोनू चिड़े को बताएं, वो भी बहुत खुश होगा और अब तुम देखना वो तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखेगा। लूसी बहन, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। लूसी बहन, जब सोनू जी मुझे बांझ के ताने देते हो तो मैंने कई बार सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं, मगर मैं ना कर सकी। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया और लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती हैं। पिंकी चिड़िया और सोनू चिड़ा घर में ही थे। टूनी चिड़िया भी घर पहुँच जाती है। सोनू, अरे मेरे सोनू, आज हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिली। क्या हुआ? कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी जो इतना शोर कर रही हो? सोनू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे आज ही पता चला है। हमारे घर में छोटा सा बच्चा आने वाला है। क्या क्यों तुम सच कह रही हो टूनी? तो और क्या, मैं कोई आपसे मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, तुम्हारी कसम। पिंकी चिड़िया को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो तो बस दुखी हो जाती है। अच्छा अब शोर न मचाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ऐसे रात भी हो जाती है, वो सब सो जाती हैं। दूसरे रोज सोनू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी तुम घर में नहीं रहना, तुम्हारा ऐसे भोजन मैं खुद ही लेकर आऊंगा। तुम मेरे लिए भोजन लाओगे टूनी? इनकी टूनी माँ बनने वाली है, ज्यादा नहीं अड़ पाएगी। सोनू जी, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे तो लूसी कबूतरी दे जाएगी। आप अपना और पिंकी का भोजन ले आए। फिर सोनू चिड़ा और पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधी नदी पर जाते हैं। वहाँ गोरी कवि और लूसी कबूतरी बैठे हुए थे। सोनू भैया, मुबारक हो, टूनी माँ बनने वाली है। हमें किस चीज की मुबारक दे रही हो? जाकर टूनी को मुबारक दो। बदतमीज चिड़िया, हम कई सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम एक दूसरे की खुशी को अपनी समझते हैं। टूनी माँ बनने वाली है तो तुम क्यों जा रही हो? सोनू चिड़ा खामोश हो जाता है। तुम्हारी शादी को भी कई महीने हो गए हैं और सोनू ने भी तुमसे शादी औलाद के लिए की है और अब तुम्हें कोई खुशी नहीं दी है। अब जल्दी जल्दी हमें भी कोई खुशखबरी सुनाओ ना, और हम आपको भी मुबारकबाद दें। सोनू, चले यहाँ से, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। मुझे नहीं यहाँ बैठना इन सबके पास। पिंकी चिड़िया और सोनू वहाँ से चला जाता है। टूनी बहन, ये ले भोजन, अब आप भोजन की फिक्र बिल्कुल मत करना। लूसी कबूतरी भी आपको भोजन दे जाया करेगी। सॉरी, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी कोई बड़ा ड्रामा करना ही पड़ेगा, वरना तो सोनू टूनी से प्यार करने लगेंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं भी माँ बनने का ड्रामा करती हूँ। सोनू भोजन लेने थोड़ी दूर गया हुआ था। वो वहीं आ जाता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, आज मेरी तबीयत को ठीक नहीं है सोनू जी। मेरी माँ कहती थी जब ऐसी तबीयत हो तो खुशखबरी आने वाली होती है। पिंकी, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सोनू जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, अब समझे या अब भी नहीं? सच में? क्या सच में पिंकी? तो और क्या, अब तो मेरी दोनों चिड़िया एक साथ मम्मा बन जाएंगी और मेरे घर में दो बच्चे होंगे और खूब रौनक होगी। चलो अब घर चलें। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ गोरी तुम भी यहीं बैठी हो। गोरी और टूनी अपनी पिंकी भी माँ बनने वाली है। यार, अगर जब पिंकी तो मुझे नदी पर मिली थी तब तो ये बात आपने मुझे नहीं बताई। मुझे भी अभी अभी पता चली है। तो फिर आपको भी मुबारक हो। पिंकी, अब हम आपस में प्यार से रहेंगे और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह टूनी एक प्यारा सा अंडा दे देती है, जिसे देख सोनू चिड़ा तो कुछ ज्यादा ही खुश था। टूनी, अब जल्द मेरा ही सपना पूरा होने वाला है और फिर हमारे संडे से एक नन्हा सा बच्चा निकलेगा। सोनू जी, बस कुछ दिनों की तो बात है, जब हमारे संडे से हमारा प्यारा सा बेबी निकल आएगा ना। पिंकी चिड़िया का ड्रामा अब तक तो अच्छे से चल रहा था, पर अब पिंकी परेशान हो गई थी कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो यही सोच रही थी कि सोनू चिड़ा पिंकी से कहता है, पिंकी, का तुम्हारा अंडा नहीं हुआ अभी तक? कहता ही अच्छा होगा मेरे दोनों बच्चे एक ही साथ इस दुनिया में आए। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, भूख भी बहुत लगी हुई है।
मैं चाहता हूँ तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। पिंकी, मुझे तो तुम्हारा कहीं से नहीं लग रहा कि तुम माँ बनने वाली हो, लगता है तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर तो पिंकी डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, मेरा अंडा जल्दी होने वाला है। अरे पिंकी, तुम तो डर ही गई, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बहन, मुझे तो पिंकी को समझ नहीं आ रही, खाए ही जा रही है, दिन रात खाती रहती है। और टूनी ने भी तो अंडा दे दिया है, इसने अब तक अंडा नहीं दिया। सोनू जी, सच बताओ, मुझे तो पिंकी शक्ल से ही झूठी लगती है। तो लग रहा है कि मैं वहाँ बनने वाली ही नहीं है। तो झूठ भर रही है सिर्फ इसलिए कि तुम उसे छोड़कर टूनी से ना प्यार करने लग जाओ। गोरी बहन, टूनी बहुत जुल्म की है। मैंने भोजन लाकर नहीं देता था, उसने सब बर्दाश्त किया। अब सचमुच तो मैं दूसरी शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। पछताने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। मुझे अब इतना तो पता चल गया है कि वो पिंकी सच में माँ बनने वाली है भी या नहीं। अब गुस्सा मत करे, मैं शाम तक सब सच आपके सामने ले आऊंगी। क्या भोजन की खोज करनी है या जाना है अभी भोजन की खोज में? मुझे तो कुछ फल मिल गए थे, अब मैं वापस घर जाने वाला था, तो फिर चलो मैं भी आती हूँ आपके साथ। फिर गौरी और सोनू घर की तरफ जाते हैं। सोनू जी, ले आए भोजन, मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ बनने वाली हो ना, इसलिए इन दिनों में भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। गौरी बहन, आज तो मैं सारा दिन अपने अंडे पर ही बैठी रही हूँ। अगर आप इस तरह बैठी रहोगे तो जल्दी आपका बच्चा भी निकल आएगा। पिंकी, जरा चलो तो हमारे साथ तुम्हारा चेकअप करवाएं। सोनू भैया कह रहे थे, ये जाना कहाँ है? उन लोग डॉक्टर के पास ही तो वही बताएंगे कि अंडा ठीक तो है। उन्हें तो समझ आती है कि गौरी कभी ऐसा क्यों कह रही है। गौरी बहन, पिंकी का चेकअप करवा ले और ये भी पता चल जाएगा सब ठीक ठाक तो है। ये सब सुनकर पिंकी की जान बन जाती है कि अब तो झूठ पकड़ा ही जाएगा। फिर सोनू भी बोलते हैं, चलो चलो पिंकी, जल्दी चलो, वक्त बीत रहा है, हमें शाम तक लौट कर भी आना है। आप खामोश रहे पिंकी, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस इतना ही कहना था कि पिंकी जोर जोरों से रोने लगती है। सब पिंकी की रोने की वजह पूछते हैं। सोनू जी, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ दोगे, मगर मैं सब बताना चाहती हूँ। सोनू जी, अगर आपकी मुझसे दूसरी शादी थी, मेरी भी आपसे दूसरी शादी थी। मेरे पहले शौहर ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं मान जाऊँ। ये सुनकर तो वो सब हैरान हो जाते हैं। अब प्लीज मुझे घर से ना निकालना, मैं आज से आपका और टूनी बहन का भोजन भी लेकर आया करूँगी। मुझे सब काम करने आते हैं। वो तो सोनू जी ने मेरी आदत भी खराब कर दी थी। सोनू जी, ये सब तुम्हारे टूनी भाई का किया धरा है। अब पिंकी को कुछ मत कहना। 2 दाने और 1 छत से ज्यादा क्या मांगेगी आपसे? और फिर ऐसे सोनू जी की आंख खुल जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद टूनी के अंडे से प्यारा सा बच्चा निकल आता है और फिर पिंकी भी इनके साथ ही रहने लगती है। झूठ कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ना लें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।